सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हमारी शादी। हम दिल्ली के एक शहर में रहते थे और मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी और मैं पास के ही एक स्कूल में पढ़ रही थी। इसी शहर में मेरे पापा के एक दोस्त भी रहते थे और उनका भी एक बेटा था रजत। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पास में घर होने की वजह से हम साथ साथ खेलते थे और पढ़ते थे, लेकिन हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हम बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरे पापा और रजत के पापा बहुत अच्छे मित्र थे और रजत की मम्मी और मेरी मम्मी भी धीरे धीरे बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। मेरे पापा और रजत के पापा हमेशा मजाक मजाक में कहते रहते थे कि बड़े होने पर रजत और जिया की शादी कर देंगे और समधी बन जाएंगे, लेकिन हम दोनों यह बातें सुनकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे। मैं हमेशा कहती थी, क्या मैं इस उल्लू से शादी करूंगी, और रजत हमेशा कहता था, क्या मैं इस चिड़िया से शादी करूंगा। बचपन में साथ पढ़ते पढ़ते जब मैंने 12वीं पास कर ली थी तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया था और हम वहाँ चले गए। फिर भी हम वक्त मिलने पर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। दूर रहने के बाद भी हम एक दूसरे से फ़ोन पर लड़ते ही रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और रजत की भी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। फिर क्या था, हम दोनों के घर वालों ने हम दोनों की शादी करने की सोची। हमारे लाख मना करने के बाद भी मेरी और रजत की शादी हो गई और शादी करके मैं उसी शहर में आ गई जहाँ से गई थी। शादी के बाद मैं रजत के कमरे में बैठी थी जिसमें हम हमेशा साथ में खेलते थे, पढ़ते थे और हमेशा लड़ाई झगड़े भी करते रहते थे। अब वह मेरा भी कमरा हो चुका था और मैं खाली बैठे बैठे पूरे कमरे को निहार रही थी। तभी धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला और रजत मुंह चिढ़ाता हुआ अंदर आ गया और बोला, क्यों चिड़िया, कमरा पसंद आया कि नहीं तुझे। मैं भी रजत के ऐसे बोलने पर चिढ़ गई और बोली, हाँ कमरा तो पसंद आ गया, लेकिन जिसका कमरा है वह उल्लू पसंद नहीं आया। तभी रजत पैर पटकता हुआ चिढ़कर वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने चला गया और मैं कपड़े चेंज करके आराम से बेड पर लेटी हुई थी। तभी रजत ने कहा, चिड़िया पैर हटाओ अपने यहाँ से, मुझे सोना है। मैंने भी पलट कर कहा, उल्लू तुम कहीं और जाकर सो जाओ। तो रजत ने अकड़ कर कहा, यह मेरा कमरा है। मैं भी उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी रजत ने कहा, कहाँ जा रही हो। मैंने भी कह दिया, सासू माँ के पास। क्यों, मैंने कहा उनसे पूछने कि मेरा कमरा कौन सा है। तभी रजत ने मुझे पकड़ा और बोला, यार तुम तो बड़ी खतरनाक हो। तभी मैंने देखा टेबल पर एक दूध का गिलास रखा हुआ था। मेरे गिलास उठाते ही रजत ने पूछा, क्या है इसमें। मैंने रजत को घूरते हुए कहा, दूध है। बस दूध का नाम सुनते ही मेरे पास आ गया, लेकिन जब तक वह दूध के गिलास को हाथ लगाता तब तक मैं एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गई। तभी रजत ने कहा, बड़ी भूखड़ हो तुम तो, दूध को ऐसे गटक गई जैसे पहले कभी दूध पिया ही ना हो। तभी गुस्से में रजत सोफे पर जाकर लेट गया और मैं भी चुपचाप से बेड पर लेट गई। लेकिन मैंने पूरे दिन से कुछ ढंग से खाया नहीं था तो भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। मैंने पलटकर रजत की तरफ देखा तो वह अपने फ़ोन में लगा हुआ था। मैं उठी और कमरे में टहलते हुए सोचने लगी, अगर अपना घर होता तो किचन में जाकर मैगी बनाकर खा लेती। तभी रजत बोला, तुम्हारे यहाँ भूतों की तरह रात को घूमने का रिवाज है क्या। तभी मैंने कहा, हाँ, खाने को नहीं मिल रहा हो तो भूतों की तरह घूमना ही पड़ता है। तभी रजत चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अभी भी भूख लग रही है। एक गिलास दूध का भरा हुआ डकार गई। तभी रजत उठकर बैठ गया और बोला, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, तुम्हारे रिश्तेदारों के चक्कर में कुछ खा ही नहीं पाया। तभी मैंने चिढ़कर कहा, मेरे रिश्तेदारों ने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी रजत ने चिढ़ाते हुए कहा, कभी कोई आता था जीजा के साथ फ़ोटो लेना है, कभी कोई आता था फूफा के साथ फ़ोटो लेना है, ऊपर से फोटोग्राफर ने तो पोज बनवा बनवा कर परेशान ही कर दिया था। खाना सामने होते हुए भी नहीं खा पा रहा था। तभी मैंने भी कहा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कम थे, उन्होंने भी तो मेरे साथ कितने फ़ोटो खिंचवाए थे, और ऊपर से तुम्हारे रिश्तेदारों के चक्कर में मेरी कमर की तो ऐसी की तैसी हो गई। तभी रजत ने पूछा, कमर की कैसे ऐसी की तैसी हो गई। तभी मैंने कहा, रस्मों के नाम पर। यह तुम्हारी मौसी सास है,
उनके पैर छुओ, ये तुम्हारी ताई सास है, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारी बुआ सास है, उनके पैर छुओ। और एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा खानदान ही बुला लिया था क्या शादी पर? किसी को नहीं छोड़ा। पैर छुआ छुआ कर तो कमर की बैंड ही बजा दी। तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदारों को लेकर रजत और मुझ में इतनी बहस छिड़ गई कि लड़ते लड़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो 2 दिन में सभी रिश्तेदार घर से जा चुके थे और घर में अब हम 4 लोग ही बचे थे, रजत, मैं और मम्मी पापा। लेकिन हम दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। हम दोनों ने तो जैसे एक दूसरे की बात न मानने की कसम ही खा ली थी। वह पूरब था तो मैं पश्चिम थी। रजत चाय बनाने को बोलता था तो मैं कॉफ़ी बनाती थी। लेकिन घर में मेरी रजत के मम्मी पापा से खूब पटती थी। बस घर में मेरी किसी से नहीं बनती थी तो वह था रजत। शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन हम दोनों की खट्टी मीठी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। न रजत में कोई बदलाव आया और न मुझ में। एक दिन रजत ने ऑफिस से आते ही पापा से कहा, पापा मुझे कंपनी के काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। तो पापा ने कहा, कब? इसी 20 तारीख को। मैं मन ही मन खुश हो गई। चलो इस एक खड़ूस से 1 महीने के लिए तो छुटकारा मिलेगा। आज 18 तारीख है, 2 दिन बाद तो चला ही जाएगा। मैं किचन का काम निपटाकर जैसे ही कमरे में गई तो रजत अपना बैग लगा रहा था। मैं भी जल्दी जल्दी रजत का बैग लगवाने में मदद करने लगी। तो रजत ने कहा, आज इतनी मेहरबानी क्यों? तो मैंने भी चिढ़ाते हुए कहा, अब 1 महीने खूब फैलकर सोऊंगी अकेले अपने बेड पर। 2 दिन बाद रजत चला गया। आज कमरे में बहुत शांति थी। बात बात पर कोई बहस करने वाला नहीं था और मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझे तो आज रजत की बहुत याद आ रही थी। उसका गुस्सा करना, झगड़ा करना और बहस करना याद आ रहा था। अब रजत को गए हुए 20 दिन हो चुके थे। जब भी रजत का फ़ोन आता था तो मैं लपक कर उठा लेती थी और उसका हालचाल पूछने के साथ साथ पूछती थी कि कब आ रहे हो। तो रजत भी मजाक मजाक में बोल ही देता था, मेरी याद आ रही है या फिर सोच रही हो कि किसके साथ लड़ूं? सच ही तो कह रहा है रजत, मुझे आदत हो गई है रजत के साथ लड़ने की, या फिर प्यार। बस मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस अब मैं हर वक्त रजत के ख्यालों में ही खोई रहती थी और मम्मी पापा से भी रजत के बारे में ही बातें करती रहती थी और मम्मी से रजत की पसंद और नापसंद के बारे में पूछती रहती थी और उसके मनपसंद खाने बनाने भी मम्मी से सीख रही थी। आज रात रजत का फ़ोन आया, परसों दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा हूँ और पापा से बोल देना कि ड्राइवर को टाइम से एयरपोर्ट पर भेज देंगे। मैंने मम्मी पापा से रजत परसों आ रहा है और ड्राइवर वाली बात भी बता दी। जिस दिन रजत आ रहा था उस दिन मैं बहुत खुश थी और नहाकर मैंने वही साड़ी पहन ली जो रजत ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। उस दिन मैंने बहुत बुरा सा मुंह बना लिया था क्योंकि काली साड़ी पर लाल रंग के बड़े बड़े फूल थे। मैंने उस साड़ी को पहले कभी पहना ही नहीं था। जब मैं वह साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई तो मम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा उठी, क्योंकि मम्मी को पता था कि यह साड़ी मुझे पसंद नहीं आई थी। करीब 10 बजे जब पापा ने ड्राइवर को फ़ोन किया तो पता चला कि ड्राइवर की तबीयत खराब है और वह नहीं आ पाएगा। यह सुनकर पापा परेशान हो उठे। तो मैंने पापा से कहा, पापा परेशान ना हो, मैं लेने चली जाऊंगी। तो पापा ने कहा कि तुमने कभी बताया नहीं बेटा कि तुम गाड़ी चला लेती हो। तो मैं भी मुस्कुराकर कहा, पापा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। मैं 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां बैठकर रजत के ख्यालों में खोई हुई थी। जब मैंने सामने देखा तो रजत सामान के साथ खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। गाड़ी में बैठते ही रजत ने मुझे छेड़ ही दिया, अरे यह काली साड़ी पर लाल रंग के बड़े बड़े फूल कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाई हो ये अजीब सी साड़ी? मैं भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मैंने भी कह ही दिया कि दी है किसी मेरे चाहने वाले ने मेरे जन्मदिन पर। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।